कि महक को घर छोड़कर वापस आती है अंजलि, ड्राइवर की ड्रेस में है और वो दुर्गा माँ का जो एक तरह से छोटा सा पंडाल बना हुआ है वहाँ पर है। और वहाँ पर आ जाता है वेद को ऐसा लगता है कि शायद आरती है, वो उससे जाकर 2-4 बातें करता है और उसके बाद आरती की भेष में जो वहाँ पर अंजलि खड़ी है वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता है। तो जैसे ही अंजलि जाने लगती है वेद पीछे से उसका हाथ पकड़ता है। अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खींचकर एक थप्पड़ मार देती है वेद को समझ नहीं आता कि आरती ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ आ जाती है आरती से वेद कहता है कि अभी तुम दूसरी ड्रेस में थी और अभी तो मैंने तुम्हें यहाँ पर अलग ही रूप में देखा था। तो अंजलि चली जाती है और आरती कहती है कि नहीं मैं तो अभी आई हूँ और मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तो तभी वहाँ पर आ जाती है कली और कली फिर से हमेशा की तरह वही बात करने लगती है कि आप ऐसे हो वैसे हो, आरती दीदी ऐसी है और आप मुझे छोड़कर इसके पास आ गए हो, आप बहुत घटिया इंसान हो, आपका बहुत गंदा खून है। और वो 2-4 आरोप आरती पर भी लगाती है और आरती वहाँ से चली जाती है नाराज़ होकर। उसके बाद वेद को वो अपने साथ चलने के लिए कहती है तो वेद मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा, मेरा कोई घर नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगता है तो कली कहती है कि आपने पी रखी है। तो वेद उसका हाथ छुड़ाकर कहता है कि हाँ मैंने पी रखी है और मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तो वेद पहुँच जाता है अंजलि और आरती के घर पर। वहाँ जाकर आरती से वो सारी बात बताता है कि इस तरीके से कली मेरे साथ आरती को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि जिस लड़की को मैंने गुंडों से बचाया था, जिसकी शादी मैंने अपने प्यार वेद से करवाई थी, वो इस तरीके से बर्ताव करती है। तो वेद अपनी बातें उसके साथ शेयर करता है, फीलिंग शेयर करता है कि चाहे मेरी शादी उसके साथ हो गई हो या ना हुई हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें ही अपनी पत्नी मानूंगा, मैं किसी और लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बिता ही नहीं सकता, मैंने आज तक उसे हाथ भी नहीं लगाया है। ये बातें सुनने के बाद आरती को पछतावा होता है कि सच में शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो कहती है कि अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम दोनों ही हमेशा साथ रहेंगे और कली को कहीं ना कहीं इस बात से हमें समझाना ही पड़ेगा कि वो आपको छोड़ दे। और एक तरह से आरती जो है वो थोड़ा सा वेद के गले लग जाती है और विंडो के बाहर खड़ी हुई अंजलि ये सब देख लेती है और वो मन ही मन सोचती है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, किसी और का घर बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती वो।